वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम डॉक्टर एस के सिंह। आप लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि डायरेक्ट 11 में क्यों आ गए। शुरू से भी एक से भी तो क्वेश्चन है। तो देखिए इस बुक से और एस एम शुक्ला का बुक का क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है, तो वो सब जो मिलता है उसके अलावा जो बचेगा वही तो हम बनाएंगे, क्योंकि एस एम शुक्ला का सारा क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को वो क्वेश्चन बनाए जो एस एम शुक्ला में नहीं है। तो हम तो देखिए 11 वाला क्वेश्चन नहीं है, 12 वाला नहीं है, तो हम लोग उसी उससे स्टार्ट करेंगे। फिर जो जो नहीं मिलेगा हम बनाते चले जाएंगे ताकि किसी प्रकार का आप लोग को असुविधा ना हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रकाश ट्रेडर। ये प्रकाश ट्रेडर का बुक में 31/3/2016 का पोजीशन हम लोग को दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और दोनों डिपार्टमेंट का जनरल एक्सपेंसेस 1,25,000 है। यहाँ लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 1 लाख। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक दिया 1 लाख, इंक्लूड 20,000 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ 20 गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट ए का 1 लाख बचा हुआ है, इसमें 20,000 का ऐसा माल सम्मिलित है जो कि डिपार्टमेंट बी से खरीदा गया था। फिर उसी तरह बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 2 लाख, इंक्लूड 30,000 ऑफ गुड्स फ्रॉम ए। बोला इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक जो बी का दिया 2 लाख, इसमें 30,000 का वो माल शामिल है जो कि ए से खरीदा गया था। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए एंड बी इंक्लूड 10,000 15,000 गुड्स रिसीव फ्रॉम बी एंड ए। ओपनिंग स्टॉक में वही चीज़ है, ओपनिंग स्टॉक ए का जो है उसमें 10,000 का ऐसा माल शामिल है जो कि बी का है, और बी का 15,000 का स्टॉक है जिसमें 15,000 का माल ऐसा है जो कि ए का है। ठीक है, तो इसी को लेकर आपको चलना है। तो इसमें लोग क्या निकालना, स्टॉक रिजर्व निकालना है और मेंटेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए कितना कितना दिया, 50,000, इसका दिया 40,000। टू परचेजेस, इसका दिया 6.5 लाख, इसका दिया 9,10,000। फिर लिखेंगे बाई सेल्स। देखिए सेल में कितना है, इसका 10 लाख, इसका है 15 लाख। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए में क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख और डिपार्टमेंट बी का है 2 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ये हो गया 11 लाख, ये हो गया 17 लाख। तो यहाँ भी होना चाहिए 11 लाख और 17 लाख। तो बीच में जो डिफरेंस फिगर बचेगा उसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। कितना है, 7 लाख, मतलब 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आया। ये 9,50, 7.5 लाख। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के यहाँ ले आइए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। कितना कितना है, इसका है 4 लाख, इसका है 7.5 लाख। अब देखिए इसमें जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया आपको, 1,25,000, जो कि दोनों में बांटना होगा, दोनों डिपार्टमेंट का है। तो टू जनरल एक्सपेंसेस कौन रेशियो बांटेंगे, सेल रेशियो। तो सेल रेशियो क्या होगा, देखिए सेल जनरल एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन सेल्स रेशियो। तो ए और बी का सेल कितना है, देखिए इसका सेल है 10 लाख, इसका है 15 लाख। तो इसका अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3। इसको हम लोग कैसे बांट देंगे, 2:3 में। किसको, इस 1,25,000 को। तो 1,25,000 को 2:3 में बांटेंगे तो 5 × 25 50,000 इसका आएगा, और 75,000 इसका आएगा। अब इसको फिर हम लोग कुछ कर देंगे, या कितना तो कुछ है नहीं, 4 लाख, एक हो गया 7.5 लाख। या करेंगे 4 लाख, या लिखेंगे 7.5 लाख। फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो बीच में जो बच रहा हो गया नेट प्रॉफिट, इसको लिख देंगे नेट प्रॉफिट सीडी, 3.5 लाख और 6,75,000। देखिए यहाँ तक तो नॉर्मल है। इसका एक जनरल पीएल बनाएंगे। ये तो डिपार्टमेंट का हो गया, जनरल पीएल, फार्म का जनरल पीएल जब बनेगा तो यहाँ लिखेंगे बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंट ए और बी कितना कितना प्रॉफिट है, इसका आ गया 3 लाख, 3.5 लाख, सॉरी 3.5 लाख,
इसका आएगा 6,75,000, 10,25,000। यहाँ तक हम लोग लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तीसरा फॉर्मूला क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो देखिए डिपार्टमेंट ए का कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, 4 लाख रेट से लिखे हुए हैं। सेल कितना है, 10 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 40%। उसी प्रकार अगर बी का निकालते, डिपार्टमेंट बी का कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, 7.5 लाख। सेल कितना दिया, 15 लाख इंटू 100, तो ये निकाल के आएगा 50%। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बोथ डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक में क्या स्टॉक रिजर्व है। तो देखिए यहाँ से पढ़ना होगा। यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 1 लाख इंक्लूड 20,000 गुड्स फ्रॉम बी। ये जो बी वीज़ा का माल है किससे खरीदा गया, बी से। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक रिजर्व इन ए, स्टॉक रिजर्व ऑफ ए कितना माल शामिल है, 20,000 का। तो बी कितना प्रॉफिट कमा रहा था उसमें, 50%। तो 50% प्रॉफिट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 10,000। ए का माल में बी का परसेंटेज लगेगा। ठीक है, बी में ए का। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इंक्लूड 30,000 ऑफ ए। तो स्टॉक रिजर्व ऑफ बी, तो बी में कितना माल शामिल है, 30,000। किससे खरीदा गया था, ए से। तो ए में कितना परसेंट प्रॉफिट था, 40%। तो ये निकाल लीजिए, तो हो गया 12,000। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट ए कितना आया था, 10,000। और डिपार्टमेंट बी कितना आया था, 12,000। टोटल हो गया 22,000। अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कितना स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। तो देखिए ए का ओपनिंग स्टॉक में कितना माल शामिल है, बी का 10,000 का। तो ए का है, ए का में कितना माल शामिल है, 10,000। ठीक है, तो ये माल किससे खरीदा गया था, बी से। तो बी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना बताया, 50%। कितना हो गया, 5,000। उसी प्रकार बी का माल में कितना सम्मिलित है, 15,000। तो बी में अगर 15,000 है तो बी किससे माल खरीदा था, ए से। तो ए उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया था, 40%। तो कितना हो गया, 6,000। तो यहाँ लिख देंगे बाई स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। अगर समझ में नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। ए और बी, ए का कितना है, 5,000, बी का है 6,000। तो 11,000। तो हो गया 10,36,000। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, 10,36,000। तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट सी डी, ब्रैकेट में लिख देंगे कैरीड टू बैलेंस शीट, कैरीड टू बैलेंस शीट। अभी तक हम आंसर नहीं दिखे हैं। तो हो गया हमको 10,14,000। यही आंसर होना चाहिए, बस देख लेते हैं हम लोग, है ना। बनाते चले गए, हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो गलती हो जाए। चलिए वो देखते हैं कहाँ दिया है। ये तो बुक है, पलट गया है, देख लेते हैं। हाँ ठीक, चलिए। तो ये आज हम आप लोग को बना दिए क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसके बाद वाला ही बनाएंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन थोड़ा एसएम शुक्ला बुक में नहीं है, इसलिए इसी बुक से बनाएं। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।